प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का जो वचन है वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे परमेश्वर का वचन जीवित है और वो दोधारी तलवार के समान चोखा है जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को वार पार छेदता है। परंतु आज जो वचन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो निश्चित रूप से इन अंतिम दिनों के लिए हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है। मैं कुछ भविष्यवाणियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के सम्मुख कही थी और उन भविष्यवाणियों में से कुछ भविष्यवाणी के ऊपर आज हम मनन करेंगे और हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले जो भविष्यवाणियां की वो कितनी सच्चाई से भरपूर है और आज हम उन सारी बातों को होता हुआ देख रहे हैं। आज का संसार यदि आप आज देखोगे तो वो तमाम तरह के करप्शन, बुराइयों, युद्ध और तमाम तरह की महामारियां और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि मैं इन सारी बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृहों में डलवाएंगे। ये सारी जो बातें हैं आज हम बिल्कुल अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। आज संसार एक युद्ध के कागार पर खड़ा हुआ है और यही नहीं परंतु वो एक बारूद के ढेर के ऊपर है आज का संसार, और कभी भी उस बारूद में आग लग सकती है और संसार पूरी तरह से जलकर खाक हो सकता है। और ये सारी भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर लिखी हुई है। मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं परंतु बाइबल की ये बातें हैं जो पूरी तरह से हमारे आंखों के सामने है और परमेश्वर ने पहले से हमें बता रखा है। और आज के इस संसार के लिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वो आग से जल जाएगा। जिस प्रकार सदोम और अमोरा जले उसी प्रकार इन अंतिम दिन का संसार जलने वाला है और इन सारी चीजों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके पहले कि मैं कुछ बातों पर हम मनन करें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैतून पर्वत पर की गई कुछ भविष्यवाणियों को मैं आपके सामने रखता हूं और उसी के ऊपर हम मनन करेंगे। परंतु मैं उन सारी बातों में से कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जो इस बात के लिए बहुत जरूरी है कि हम जांचें और परखें कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज से 2000 साल पहले कहा था उनमें कितनी सच्चाई भरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है परंतु इस समय तुरंत अंत न होगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और बड़े बड़े भूकंप होंगे और पृथ्वी पर महामारियां होंगी। और यही नहीं, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, परंतु इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, बंदीगृहों में डलवाएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, राजाओं और हाकिमों के पास लेके जाएंगे। परंतु तुम इस बात की चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारा सामना न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और कुटुंब, मित्र, भाई और बहन तुम्हें पकड़वाएंगे, यहां तक कि मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का
एक बाल भी बांका ना होगा। तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। उसके बाद फिर कहता है वो आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे और वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छी बात बोल रहा है। भय के कारण और आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, और क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ के साथ बादलों पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। बाद में एक बहुत अच्छा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जब उनमें कोंपलें निकलने लगती है तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। जब ये बातें तुम होती हुई देखो तो तुम जान लेना कि परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होना निश्चय है। उसके बाद बोलता है कि जब तक ये सारी बातें जो लिखी हुई है पूरी ना हो जाए, तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उसके बाद प्रभु अपने चेलों को चेतावनी देते हुए कह रहा है, न केवल चेलों को बल्कि आज मेरे और आपके लिए भी चेतावनी है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नहीं अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी जाति के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। यह परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है। इस वचन को हम ऐसे ही हवा में नहीं उड़ाएं, परंतु आज मुझे और आपको अपने आप को सतर्क करने की जरूरत है कि हमें कैसी चाल चलते हुए परमेश्वर के विश्वास योग्य दास और दासी बनने की आवश्यकता है। आज भी लोग अपने आत्मिक जीवन से बेखबर हैं। वो लापरवाह बन चुके हैं अपनी आत्मा के विषय में। इन सारी बातों को पढ़ने के बावजूद भी आज उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज भी वो अपने सांसारिक लालसाओं और अभिलाषाओं में लिप्त हैं। आज भी वे शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय करते हैं, परंतु आज कोई नहीं इस बात को पर गौर करता कि प्रभु का आगमन कितना निकट आ पहुंचा है। उस वचन में लिखा है, उसके आने का शब्द सुनाई पड़ रहा है। क्या उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है? आज हम अपने आप को चेक करें, क्या हमने अपने आप को परमेश्वर के योग्य तैयार किया है? क्या जब वो आएगा तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे? हमें अपने आप को चेक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का संसार इन सारी घटनाओं से भरा पूरा पड़ा है, जिस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। आज हम अपनी आंखों से लड़ाइयों और युद्ध और यहां तक कि महायुद्ध का होना भी हम बहुत निकट देख रहे हैं। ये युद्धों की चर्चा आज न केवल चर्चा रही, परंतु टेलीविजन पर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कैसी भीषण बमबारी हो रही है और किस प्रकार मिसाइल के द्वारा देश तहस नहस कर दिया जा रहा है।
अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म भी नहीं हुआ, आज वो भीषण कगार के ऊपर है। आज भीषण युद्ध रशिया और यूक्रेन के अंदर हो रहा है। अभी ये युद्ध का कोई किसी भी तरह से समाप्त नहीं हुआ और हम देखते हैं कि इस्राएल और गाजा का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। गाजा जो कि हमास के आतंकवादियों से भरा हुआ देश है, जो फिलिस्तीन देश कहलाता है, जहां फिलिस्तीन लोग रहते हैं, वो आज हमास के आतंकियों से भरा हुआ है, जिन्होंने अंडरग्राउंड सुरंगें बनाकर इस्राएल को तहस नहस करने की योजना बना रखी है। आज इस्राएल को वो देखना नहीं चाहते। आज बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्री जो इस्राएल के आसपास रहते हैं, सीरिया, जॉर्डन, इराक, ईरान, मिस्र, और ये सारे देश वो देश हैं जो इस्राएल को मिटाने की कसम ले चुके हैं। आप सोच लीजिए, इस्राएल एक बार मिट गया और वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए यहूदी लोग। वो मारे मारे फिरे और हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर उनको समाप्त कर दिया। यदि आज भी इस्राएल को ये खत्म करते हैं तो इस्राएल के लिए तो कोई देश रहा नहीं, वो फिर तितर बितर हो जाएंगे और लोगों के द्वारा मारे जाएंगे। परंतु इस्राएल का परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है। उसने कहा है, जो इस्राएल को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आज यदि आप न्यूज चैनल्स देख रहे हैं तो वहां सबसे बड़ी न्यूज यही आ रही है, इस्राएल और गाजा का युद्ध। आखिर ये युद्ध क्यों भड़का? इस्राएल जबकि गाजा में पानी और बिजली सप्लाई कर रहा है, वहां के फिलिस्तीन लोगों को अपने देश में वो नौकरी दे रहा है और वो फिलिस्तीन लोग यहां इस्राएल में आकर नौकरी करते हैं। उसके बावजूद उनकी आंखों में इस्राएल के लिए ऐसी नफरत क्यों है? क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां जो बाइबल में लिखी है वो तो पूरी होकर ही रहेंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हम देखते हैं आज इस्राएल ने, जब हमास के आतंकवादियों ने गाजा से इस्राएल में घुसकर वहां पर चल रहे एक बड़े फंक्शन के अंदर बहुत बुरी तरह से इस्राएलियों को मारा, न केवल मारा परंतु 250 इस्राएलियों को बंधक बनाकर वे अपने देश में उन्होंने अपने देश में पहुंचाया। और यही नहीं परंतु बहुत कुछ गर्भवती स्त्रियां थी, उनके पेट को चीर कर बच्चे को निकाल दिया और उनको मार डाला। और यही नहीं, बहुत से एक वैश्याना हरकत उन्होंने इस्राएल में आकर करी। ये आतंकवादी बिल्कुल वहशी और एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान वो इस्राएलियों पर टूट पड़े और उन्होंने इस्राएलियों के घर जलाकर खाक कर दिए। और यही नहीं, वहां रहने वालों को बहुतों को मौत के घाट उतार दिया और 250 बंधकों को वो बंदी बनाकर अपने देश में लेकर गए। और वहां पर उन्होंने लिखा है, उनको एदोम देश में पहुंचा दिया। आप जानते हैं एदोम देश जो अपने बाइबल के अंदर जिसका वर्णन पाया जाता है, ये एदोम देश ईरान और इराक हैं, जहां पर अदन की वाटिका थी। वो पहले एदोम के नाम से प्रसिद्ध थे परंतु आज ईरान के नाम से, इराक के नाम से वो लोग प्रसिद्ध हैं। और ईरान इस्राएल का सबसे बड़ा कट्टर शत्रु है, जो नहीं चाहता कि इस्राएल हमारे आसपास भी रहे।
और यही कारण है कि उसने आज अपने आसपास के आतंकवादियों को आर्म्स एंड एमिनेशंस देना शुरू किया है। युद्ध के खतरनाक हथियारों से उनको लैस कर दिया है। उनमें हमास एक आतंकवादी संगठन है और हुती एक आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है। ये 3-4 संगठनों को वो बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करके उनको इस योग्य उसने बना दिया कि इस्राएलियों को वो तहस नहस कर सके। और यही कारण है कि इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कसम खा ली है, जब उन्होंने इस वैश्याना हरकत को, हमास की वैश्याना हरकत को देखा और जब देखा कि उनके नागरिकों को कितना बेरहमी के साथ उन्होंने मारा है, तब उन्होंने इस बात की कसम खा ली कि मैं हमास का अंत कर कर ही इस युद्ध को रोकूंगा। जब तक हमास के आतंकवादी खत्म नहीं हो जाते ये युद्ध नहीं रुकेगा। और आज हम देखते हैं और ये दुनिया शक्तिशाली देशों के 2 खेमों में बढ़ चुकी है। रशिया चाइना एक तरफ है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री एक तरफ हैं, और दोनों यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ये इस्राएल को सपोर्ट कर रहे हैं। परंतु रशिया और चाइना ईरान और आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करते हुए इस्राएल को धमकी दे रहे हैं कि युद्ध को रोको। परंतु इस्राएल जो कि अपने मन की मर्जी को कर कर ही रहता है, उसने उसकी एक बात तक नहीं सुनी और आज जबरदस्त भीषण युद्ध गाजा के अंदर हो रहा है। और आप जानते हैं इसकी भविष्यवाणी बाइबल में अर्थात परमेश्वर के पवित्र वचन में पहले से हो चुकी है और ये भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। यदि सपन्या की पुस्तक को आप निकालोगे तो वहां पर आपको उसके 2 अध्याय और उसकी 4 से 5 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ मिलेगा, जो गाजा के विरुद्ध परमेश्वर की एक जीवित भविष्यवाणी है जो आज इन अंतिम दिनों में पूरी हो रही है। वहां लिखा है, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अश्दोद के निवासी दिन दोपहरी में निकाल दिए जाएंगे। गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा। गाजा पूरा देश है, अश्कलोन उसका सिटी है, एक्रोन उसका सिटी है, शहर है, ये बड़े बड़े शहर हैं जो गाजा के अंदर हैं और परमेश्वर ने इनके विरुद्ध भविष्यवाणी करी है। और आज यदि आज टेलीविजन न्यूज पर आप देखोगे, पूरा गाजा राख का ढेर बन चुका है। आग ही आग और धुआं पूरे आकाश और वातावरण में धुआं उठ रहा है। आग की लपटों से यह देश पूरी तरह से जल रहा है, क्योंकि इस्राएल ने पूरी दृढ़ प्रतिज्ञा होकर यह प्रतिज्ञा की है, मैं हमास के आतंकवादी को मिटाकर ही दम लूंगा। और यही कारण है कि गाजा बर्बाद हो रहा है, गाजा राख का ढेर बनता चला जा रहा है, वहां के सिटी पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। और ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो कई हजार साल पहले बाइबल में लिख दिया गया था, और आज हम अपनी आंखों से इन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देख रहे हैं। वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। परमेश्वर का वचन बाइबल एक जीवित वचन है और इसमें लिखी हुई बातें कभी अधूरी नहीं रही है और इनको कभी कोई नकार नहीं सका है। और आज भी इन अंतिम दिनों की भविष्यवाणियां बहुत ही अद्भुत रीति से पूरी हो रही है। गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा और अश्दोद के निवासी दिन दोपहरी में निकाल दिए जाएंगे। और आज
हम अपनी आंखों से इस बात को देख रहे हैं कि गाजा के निवासियों को पूरी तरह से वहां से हटाया जा रहा है और इस्राएल के जो फाइटर जेट हैं उन्होंने बहुत सारी स्लिप्स, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं लिख लिख कर उनके ऊपर डाली है, तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि गाजा पूरी तरह से खत्म होने वाला है और वहां के लोग बाहर जाने के लिए बेताब हैं, परंतु हमास के आतंकवादी उनको जाने नहीं देना चाहते हैं। उनको अपनी ढाल बनाकर उन्होंने रखा है। हॉस्पिटल और स्कूल और तमाम तरह की वो जगह जहां पर एक आम आदमी रहता है, उन्होंने उन सारी चीजों को अपना गढ़ बना लिया है और यही कारण है कि वो अपने लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहा है और यही कारण है कि गाजा के लोग इस्राएली बमबारी में मारे जा रहे हैं। यद्यपि इस्राएल ये नहीं चाहता, परंतु हमास इतना कट्टर और इतना वहशी आतंकवादी है जो अपने ही देश के अपने ही लोगों को मरवाने के लिए उसने रख दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह, ये परमेश्वर के वचन में आज से कई हजार साल पहले की गई भविष्यवाणियां जो सपन्या ने करी, जो आज पूरी हो रही है। अशदोद के निवासी दिन दोपहरी में निकाल दिए जाएंगे और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक क्रोन उजाड़ हो जाएगा। ये सारे सिटीज के नाम बराबर टेलीविजन न्यूज वाले बता रहे हैं। एक्रोन, अशदोद और अश्कलोन, ये सारे वो सिटी हैं जो गाजा के अंदर पाए जाते हैं। मैं इन बातों से इस बात को बताना चाह रहा हूं कि बाइबल की भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है और जब ये सारी बातें हो रही है इन अंतिम दिनों में, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम लड़ाइयों और बलों की चर्चा सुनो तो घबराना जाना। वो अपने लोगों को बोल रहा है तुम अब घबराना जाना, परंतु आज मुझको और आपको परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है जब तुम इन बातों को होता देखो तो परमेश्वर के और भी निकटता में आकर भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारी लड़ाइयां और ये युद्ध और महायुद्ध की घोषणा ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन का सायरन बजा रही है कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो चोर की नहीं आ जाएगा, वो कभी भी आ जाएगा। ये सारी भविष्यवाणियां जब हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं तो हम क्यों नहीं अपनी आत्मा के विषय में सतर्क हो जाते हैं। हमें अपनी आत्मा को बचाने के लिए सतर्क होने की आवश्यकता है। हम ऐसे ही ढीले पीले पर नहीं पड़ रहे हैं, हम सांसारिकता की बातों में नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन वर्ण कर रहा है। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी जाति के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। परमेश्वर का वचन वर्ण कर रहा है। उसके बाद सपन्या करता है, पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है। हे पलिश्तियों के देश गाजा, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा। सोच लीजिए, आज हम अपनी आंखों से गाजा की तबाही को देख रहे हैं। गाजा इस्राएल के बमबारी में नस्त नाबूद हो चुका है, वो राख का ढेर बन चुका है, परंतु इस्राएल हमास का अंत करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। ये कोई बेंजामिन नेतान्याहू जो पीएम है इस्राएल का, उसकी मर्जी से नहीं हो रहा है या और किसी की मर्जी से नहीं हो रहा है, परंतु ये परमेश्वर का वो वचन है जो परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को आज से कई हजार साल पहले दे दिया और ये भविष्यवाणियां आज हम अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं
कि बाइबल परमेश्वर का वो जीवित वचन है जिस पर हमें विश्वास करना ही होगा। और यदि विश्वास नहीं करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। आज तमाम तरह की करप्शन, ये तमाम बातें अंतिम दिनों की वो बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन का सायरन बजा रही है। आज गाजा इस्राएल के द्वारा तहस नहस कर दिया गया है। आप जानते हैं आमोस ने इस विषय में क्या भविष्यवाणी की है। आमोस ने भी इस विषय में बहुत ही सटीक भविष्यवाणी की है। और आमोस लिखता है, यहां पर जब हम देखते हैं तो आमोस में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, एक वार्निंग गाजा को, एक बहुत ही जबरदस्त चेतावनी वो दे रहा है गाजा को। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या 4 अपराधों का दंड मैं नहीं छोड़ूंगा। गाजा के, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। मैंने बताया ना आपको, वो सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए। इस्राएल के 250 लोगों को उन्होंने बंदी बनाया और उन्होंने एदोम के पास पहुंचा दिया। एदोम कौन है? आज का ईरान, जो आतंकवादियों को शरण दिए हुए है, जो आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है। आतंकवादी गुट उसके गुट हैं जो ये चाहते हैं कि इस्राएल बर्बाद और नस्त नाबूद हो जाए और केवल हम ही लोग बचे रहें। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यदि परमेश्वर इस्राएल के साथ है तो इस्राएल का विरोधी कौन हो सकता है? आज इसलिए क्योंकि परमेश्वर इस्राएल के साथ है, कोई देश उसका बाल बांका तक नहीं कर पाया है। लोग उसको वार्न कर रहे हैं, गाजा में युद्ध को रोक दो, नहीं तो परिणाम भयंकर होंगे। परंतु इस्राएल है जो हर एक बात को नेग्लेक्ट करते हुए भीषण बमबारी कर रहा है गाजा के ऊपर, और कोई देश उसका बाल तक बांका नहीं कर पाया है। इसका कारण यह है कि इस्राएल का परमेश्वर आज भी उसके साथ बना हुआ है। इसलिए आमोस कहता, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, आमोस में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। आमोस बहुत ही एक छोटा भविष्यवक्ता है, परंतु इन अंतिम दिनों के लिए उसने बहुत ही जबरदस्त भविष्यवाणियां की है। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या 4 अपराधों का दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बना कर ले गए हैं कि उन्हें एदोम के वश में करते। इसलिए मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा, उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, गाजा के तमाम शहर जलकर खाक हो चुके हैं, राख बन चुके हैं, आग की लपटों से घिरे हुए हैं। गाजा की शहर पनाह आग की लपटों से घिरी हुई है और गाजा देश के अंदर धुआं ही धुआं, सब कुछ बर्बादी के कगार पर है। और यही भविष्यवाणी पवित्र शास्त्र में की गई है। और आगे वो कहता है, इसलिए मैं गाजा की शहर पनाह में आग लगाऊंगा और उसमें उसके भवन भस्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैं अश्दोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। राजदंडधारी अर्थात जिन्होंने गाजा की कमान अपने हाथों में ठहरा रखी है। और आज हम देखते हैं कि वहां की संसद भवन पर इस्राएल का कब्जा हो चुका है। वहां की संसद और वहां के नेता लोग पूरी तरह से वहां से गायब हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन कई हजार साल पहले परमेश्वर के वचन में ये सारी चीजें लिख दी थी। मैं अश्दोद के रहने वालों को और अश्कलोन के राजदंडधारी को
भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती नष्ट होंगे। सारे पलिश्ती नष्ट होने के लिए जब वचन में भविष्यवाणी है तो उनको नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। अंत में लिखा है परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। निश्चित रूप से आज मैंने इन सारी बातों को इसलिए बताया, आज की करंट न्यूज जो चल रही है मैं उनको आपको बता रहा हूं, जिसमें खाली युद्ध के विषय में बताया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु इस समय तुरंत अंत न होगा। अभी अंत नहीं होगा, परंतु यह अंतिम क्षणों का सायरन है जो परमेश्वर की ओर से मेरे और आपके लिए है, ताकि हम अपने प्रभु के आगमन के लिए, उसके मेघारोहण के लिए हम तैयार हो जाएं, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है। उसके बाद और भी भविष्यवाणियां हैं। तब उसने उनसे कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, हो रहा है, बड़े बड़े भूंडोल होंगे, आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। महामारियों के लिए, आज महामारियों के विषय में भी हम देख रहे हैं ना। आप जान गए ना महामारी क्या है। अभी अभी कोरोना गया था, फिर से अभी एक नया चाइना का एक वायरस आ गया है जो निमोनिया के नाम से है, और कई लोग उसके शिकार बन चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया अंतिम दिनों में महामारियां होगी। ये सारी चीजों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज मैंने इन सारी बातों को आपको इसलिए डिटेल में बताया ताकि मैं और आप तैयार हो जाएं। हम जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और पढ़ते हैं, हमें अपने आप को तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि वचन बिल्कुल सटीक बात हमको बता रहा है। और न केवल वचन बता रहा है, परंतु हम अपनी आंखों से न्यूज चैनल पर इन सारी बातों को होता हुआ देख रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं हम अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। यह अंतिम दिनों का सायरन है, यह अंतिम दिनों की वो घंटी है जो परमेश्वर ने आज बजा दी है। हमें तैयार होना है। जो वचन में लिखा है ये सारी भविष्यवाणियां पूरी होने को है। जब ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, हम अपनी आंखों से इनको देख रहे हैं, और हमने ये भी देखा जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां हैं वो भी पूरी हुई। और प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जो स्वयं परमेश्वर था, जो परमेश्वर का पुत्र था, जो मनुष्य के पुत्र के रूप में इस धरती पर आया। ये भविष्यवाणियां भी हमने देखी कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर कलवरी के क्रूस पर अपनी जान को बलिदान कर दिया, ताकि मैं और आप बचा लिए जाएं। ये भविष्यवाणियां यशायाह, यिर्मयाह, मलाकी, इन सारी पुस्तकों में सारी भविष्यवाणियां लिखी हुई है। न केवल अंतिम दिनों की, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां। ये सारी भविष्यवाणियां जब अक्षरंश पूरी हुई है तो निश्चित मानिए कि ये भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की है वो बहुत जल्दी पूरी होने जा रही है। इसलिए हम कभी लापरवाह नहीं बने। आप जानते हैं क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों के विषय में? इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 36 से 39 आयत में लिखा है, तुम्हें धीरज धरना आवश्य है। जब तुम इन बातों को होता देख रहे हो, जब लोग तुमको इंसल्ट कर रहे हैं, लोग बंदीगृह में डलवा रहे हैं, झूठे आरोपों में तुमको पकड़वा रहे हैं, तुम पर इतना कष्ट है और इतनी पीड़ाएं हैं, और तुम इन सारी बातों को अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हो,
तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर न करेगा, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पौलुस बोलता है इब्रानियों का लेखक, हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। कितना सही लिखा है कि भविष्यवाणी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। बहुत जल्दी हमारा उद्धार करता हमारा दुल्हन आने वाला है, परंतु क्या दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है? आज साइन ऑफ इंट्रोगेशन यह है, क्या मैंने और आपने अपने आप को तैयार किया है? हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। यह सारी विश्व में जो हलचल है वो परमेश्वर का सायरन है मेरे और आपके लिए, ताकि हम तैयार हो जाएं। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह वार्निंग देते हुए अपने आगमन के विषय में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रकाशित वाक्य 22 और 12 से आगे आप पढ़ोगे तो वहां पर यही लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है, वार्निंग है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए सावधान रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नई अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बनो। यह परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन है, जिसके कानों वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यह वचन मेरा नहीं या मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैंने एक एक बात परमेश्वर के वचन से आपको बताई है। और परमेश्वर आज मुझको और आपको अपनी दुल्हन के रूप में तैयार होते हुए देखना चाहता है। वचन कहता है, वचन में लिखा है, मैं इस बात को और बताना चाहता हूं। वचन में इस प्रकार लिखा है कि प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। मैंने आपको बोला ना कि पृथ्वी आग से नाश होगी। यहां पतरस की पत्री, दूसरा पतरस, 3 अध्याय 10 आयत से आगे इसी प्रकार लिखा है, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सारी वस्तुएं इस प्रकार पिघलने वाली है, तो हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और उसके गण पूरी तरह से गल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार से पिघलने वाली है। तो परमेश्वर कहता है हमें कैसे भक्ति में, किस प्रकार से हमें जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। परमेश्वर जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको खूब आशीष दे। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी पर केंद्रित था, जो उसने कही थी
जब तुम लड़ाइयों और बलों की चर्चा सुनो तो घबराना जाना। इसी बात को मैंने इसलिए बताया कि आज हम अपनी आंखों से इन सारी बातों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं, तो हमें भक्ति और चाल चलन में कैसा मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीषित करे। May God bless you. Amen.